हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ पी के राय। मैं 20 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आई हैव 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। मैंने देखा एजुकेशन सिस्टम को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन क्लास में 3 टाइप के बच्चे मैं देखा। एक बहुत तेज होते हैं जिसकी परसेंटेज 5 और 6% होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं और कुछ होते हैं बिलो एवरेज बच्चे होते हैं। ऐसा होता है कि जनरली ऐसा होता है, जैसे मेरा अनुभव है कि टीचर जो तेज बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी थोड़ा नज़रअंदाज किया जाता है। नॉट ओनली स्कूल, मैं जितने इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में जो क्रीम बच्चे हैं उनको एक बैच बनाया जाता है और उस पर विशेष फोकस किया जाता है। लेकिन जो बेचारा एवरेज बच्चा है उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता। मैं इसको फॉल्ट मानता हूँ। मेरा सिस्टम ये है, मेरा कहना ये है, अगर मैं उस बच्चे पर ध्यान दिया जो एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज बच्चे हैं, उनको विशेष ध्यान दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो वो भी आगे अच्छा कर सकते हैं। इसलिए जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, टीचर का नाम उसी बच्चे का याद होता है जो बहुत तेज होता है। मैं 20 ईयर्स एक्सपीरियंस से मैं कुछ पॉइंट फॉलो करना चाहता हूँ। अगर ये बच्चा, एवरेज बच्चा अगर इस पॉइंट को फॉलो करे तो आईआईटी मेंस जरूर क्रैक करेगा और सीबीएसई में 95 से 100% मार्क्स लिया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे का सबसे वीक पॉइंट होता है पढ़ने का तरीका, और पढ़ने का तरीका सही नहीं है तो आप थोड़ा सा तेज भी बच्चे हैं तो अच्छा नहीं कर सकते, आउटपुट नहीं आएगा। आप हार्डवर्क करेंगे लेकिन आपका आउटपुट उतना नहीं आता है, ऐसा देखा गया है। एक सिस्टम बनाइए, एक रूटीन बनाइए, और सिस्टम जितना मेरा अनुभव है मैं आपको 5-6 पॉइंट डील करूंगा, जिसमें अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आईआईटी मेंस तो निकलेगा, साथ साथ में आपका सीबीएसई में अच्छा मार्क्स आ सकता है। मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन मेहनत सही ढंग से करें, एक सिस्टम बनाएं, एक प्लान करें। मेरा अनुभव है, खासकर मैथमेटिक्स में टीचर हूँ। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि पहले आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले हर एक टर्म को डिफाइन करें। बस बहुत बच्चे टर्म तो देखते भी नहीं हैं, टर्म को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। टर्म डिफिनेशन से ये होता है कि टॉपिक में क्या क्या 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क कैसे क्वेश्चन हैं, वो आपको नॉलेज बढ़ेगा उससे और टॉपिक समझने में आसानी होती है। सेकंड होता है फार्मूला का डेरिवेशन। बच्चे बोलते हैं फार्मूला डेरिवेशन तो एग्जाम आता ही नहीं है या एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। नहीं, फार्मूला डेरिवेशन होना चाहिए। वो आप अदर बुक का हेल्प ले, आर.डी. शर्मा है, बहुत सारे बुक ऐसे हैं मार्केट में, उसमें आप फार्मूला डेरिवेशन जरूर करें। इससे ये होगा कि जो फार्मूला के बीच से क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, फिर वो आपको हेल्प करेगा। मैक्सिमम बच्चे को देखते हैं कि नहीं फार्मूला याद करता है, नहीं फार्मूला डेरिवेशन करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। इससे ये होता है कि वो क्वेश्चन बनता नहीं है और डिप्रेशन का शिकार होता है। पहले आप क्या करें कि एक टॉपिक को उठाएं, नॉट ओनली सीबीएसई, इंजीनियरिंग ऑल्सो, फर्स्ट ऑल द फार्मूला डेरिवेशन विद एग्जाम्पल्स, उसको आप एक कॉपी में नोट कर लें। फिर क्या करें, आप एक चैप्टर मान लिया 5 और 6 10 फार्मूलाज है, 5-6 फार्मूलाज है, उसे आप 2 और 3 फार्मूला को कलेक्ट करें और उस फार्मूला पर जितने क्वेश्चंस बन सकता है उसे आप सीबीएसई से होते हुए आईआईटी मेंस तक कर लें। इससे क्या होगा कि उस फार्मूला पर कमांड होगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन भी कमांड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 फार्मूला लीजिए, इसे पूरा कमांड हो जाता है। मेरा अनुभव है कि कोई भी एक्सरसाइज करने में 2-3-4% क्वेश्चन ही हार्ड होता है। मुझे लगता है सब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। अगर आप फार्मूला कमांड है तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका 60% ऐसे ही बन गया। 40% क्या होता है कि 2-3 फार्मूला के मिला के बना क्वेश्चन होता है। सीबीएसई में तो बहुत ही कम होता है, खास इंजीनियरिंग में होता है। तो आप उस पर विशेष ध्यान दें, एक कॉपी में नोट करें। इससे फायदा क्या होता है, जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं है सपोज, तो आप क्या करें कि नहीं पढ़ने का मन है, मैथमेटिक्स करने का मन नहीं है, तो आप सिर्फ फार्मूला देख लें। एक्चुअली हमने कॉमन लाइफ में यूज करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हम दिन में एक गाड़ी ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, हमारे पास 1000 आदमी का चेहरा आता है। आप सोचिए घर आने के बाद कितना आदमी का चेहरा याद होता है। मेरा कहना है एक आदमी का चेहरा याद नहीं होता, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारा माइंड ऐसा बना हुआ है, आप किसी चीज़ को बार बार नहीं करेंगे दिमाग में नहीं आएगा। एक ही तरीका है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होता है साथ में लिखा करें। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि फार्मूला का
एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला से लिंकेज होता है, और कुछ क्लू निकालिए, कुछ कॉन्सेप्ट। जब मैं क्लास लूँगा मैथमेटिक्स का अलग पढ़ाऊँगा, स्टार्ट करूँगा, तब बताऊँगा कैसे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला से लिंकेज होता है। आपका 90% फॉर्मूला जो है सब लिंकेज बेस्ड है। अगर आप उससे डेरिवेशन करते हैं तो आपको नए नए क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, कैसे लिंकेज है, कैसे क्या है। और 10% ऐसे फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से पढ़ाई करें। साथ साथ में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक करते हैं सीबीएसई के अंदर, जैसे यूटी होता है या हाफ ईयरली होता है, तो 7 डेज बिफोर आप उसे ख़त्म करें और 7 डेज रिवीजन करें। जैसे यूटी होता है, यूटी में क्या एक या 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आता है, तो आप 7 डेज बिफोर उसे आप ख़त्म करें और 7 डेज उसे रिवीजन करें। रिवीजन करने से क्या हुआ, रिवीजन करते मैं एक बच्चे का ड्रॉबैक पे देखा हूँ जब तक मेरा स्टूडेंट था, कि वो नकल करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कभी मत दिखा करें, पहले आप खुद ट्राई करें, लास्ट में किसी से हिंट लें। क्योंकि मैथमेटिक्स पूरा ब्रेन की चीज़ है। मैथमेटिक्स आपका जब तक ब्रेन डेवलप नहीं होगा तब तक पूरा ब्रेन से रिलेटेड मैथमेटिक्स है। थिंकिंग पावर है। थिंकिंग तभी बढ़ेगा जब थिंक कीजिएगा। जब थिंकिंग नहीं कीजिएगा आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। बहुत बच्चे गाइड उठा लेते हैं और उससे उतार लेते हैं, इससे माइंड ब्लॉक होता है। फिर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा घुमाएगा तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसी तरह से आईआईटी मेंस में क्या होता है कि 3 और 4 टाइप क्वेश्चन होता है। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, वो 3-4 क्वेश्चन होता है। उनका एम ये होता है कि आपका पूरा ब्रेन टेस्ट करना। पहला पॉइंट ये होता है कि सीबीएसई का जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन होता है, और आपका वो चेक करता है कि आपका एनसीईआरटी कमांड है, वो 3 से 4 क्वेश्चन होगा। फिर 20 साल का जो आईआईटी क्वेश्चन आया हुआ है उस पर कमांड कीजिए, और फिर आपको उससे 6 से 7 क्वेश्चन होगा। कितना होगा? 7, 7 और 3, 10 हो गया। बाकी क्वेश्चन आपका अनसीन होगा, जो आपने कभी देखा ही नहीं। मतलब ये हुआ कि आपका माइंड डेवलप है। अगर रटा है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे गारंटेड है। अगर आपका माइंड डेवलप है, थिंकिंग पावर बढ़ेगा, तो वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और उसके बाद 6 टॉपिक्स जो आपको अच्छा लगता है, जैसे मैथमेटिक्स में जैसे मान लिया अलजेब्रा है, कैलकुलस है, 3 डायमेंशन है, वेक्टर है, आप सिलेक्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप उसे सिलेक्ट करें। 6 और 5 टॉपिक्स जो आपको अच्छा लगता है, और एग्जाम से 2 और 3 मंथ्स पहले आईआईटी मेंस के लिए फिनिश करिए। और ज़्यादा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, और उसी टॉपिक को जैसे सीबीएसई करते हैं उसी टॉपिक को आईआईटी मेंस में ले जाइए और उस टॉपिक पर कमांड कीजिए। 3 मंथ्स अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ तो आपका आईआईटी मेंस में नहीं होगा। तो इससे 5-6 पॉइंट्स हुआ जो आप फॉलो करेंगे तो आप श्योर क्रैक कर जाएंगे। फिर रिवीजन करता हूँ, लास्ट पॉइंट 5 पॉइंट्स है। पहला है टर्म का डिफिनेशन, सेकंड है फॉर्मूला का डेरिवेशन, थर्ड है क्वेश्चन का सिलेक्शन। फॉर्मूला का सिलेक्शन, क्वेश्चन भी सिलेक्शन होना चाहिए। जो हार्ड क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, जो आप कॉपी बनाएंगे उसमें इजी क्वेश्चन मतलब नहीं है, हार्ड क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए। और डेरिवेशन के साथ साथ में एक एग्जाम्पल जरूर रखें उससे आपको। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सामने फॉर्मूला लिखें, फिर ट्राई करें, खुद ही ट्राई करें उसे सॉल्व करने का। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बिफोर एग्जाम से पहले ही आपको कोर्स खत्म करना है, जितना आपने सिलेक्ट किया, और उसे बार बार रिविजन करें। रिविजन नहीं होगा, टॉपिक कमांड नहीं होगा, और आपका फिर एग्जाम खराब जाएगा। दूसरी बात, लास्ट पॉइंट बनना चाहूँगा कि ये सब पॉइंट करने के बाद आप एक सिस्टम बनाएं, एक प्लान करें। सपोज दैट जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं उसे छोटा और कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि हम 3 फॉर्मूला लेकर चलते हैं, वो एक ही फॉर्मूला चले, एक फॉर्मूला से सब क्वेश्चन बनाएं, तो बच्चे इंप्रूव कर सकते हैं। और वह हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन प्लान के साथ करेंगे तो यू मस्ट बी सक्सेस। और ये पॉइंट फॉलो करेंगे तो 95% मेरा गारंटी है, 95% सीबीएसई और आईआईटी मेंस क्लियर हो जाएगा।